everyone, welcome to our IVE online classes. Today we are going to discuss important topic of sexual reproduction in flowering plant, that is structure of anther and tapetum. टेपटम के बारे में क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये जो है एक सेक्शन है टीएस ऑफ एंथर, जिसमें हम देखते हैं डिफरेंट लेयर्स। आपको पता है कि एंथर जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है, एंड्रोशियम का एक टॉप मोस्ट हिस्सा है। तो उसकी जो लेयर्स हम डिटेल में देखते हैं तो आप देखेंगे उसमें सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम उससे नेक्स्ट लेयर आती है और उसके बाद मिडल लेयर, फिर यहाँ पे जो इसके बाद लेयर आती है वो टेपटम है। टेपटम के अंदर जो है आप ये वाली सेल्स देख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, जिनको हम एमएमसी बोलते हैं या फिर इनको हम पीएमसी भी बोलते हैं, दैट इज पोलन मदर सेल्स, क्योंकि इन्हीं सेल्स से क्या होता है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है एट द टाइम ऑफ डहीसेंस। वैसे क्या होता है, एंथर के अंदर 4 चैम्बर्स बने होते हैं, जिनको हम पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जिससे क्या बनता है आगे जाके, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है, एमएमसीज बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और ये फिर डेवलप करेंगे, इनमें मियोसिस होता है और ये पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन एक एमएमसी से बनता है। ये लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी जो डहीसेंस होती है वो इसी पोर्शन से होती है, या तो यहाँ से होगी या फिर यहाँ से होगी। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं स्टोमियम। तो याद रखना है अपना, द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच dehiscence ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस, दैट इज स्टोमियम। अब ये जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, जो स्ट्रक्चर है, जब पोलन ग्रेन डहीसेंस इनकी होती है तो ये 2 सेल स्टेज पे होता है। आपकी एनसीईआरटी में देके रखा है इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है, पोलन ग्रेन की डहीसेंस 2 सेल स्टेज पे होती है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मोस्ट जो बच गए 40% जो बच गए आपके 40%, इसमें जो है वो डहीसेंस 3 सेल स्टेज पे होती है। अब ये 2 सेल स्टेज मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करवाया था तो उसमें बताया था एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक उसमें जनरेटिव सेल होती है, तो ये होगी 2 सेल स्टेज। लेकिन क्या होता है कुछ प्लांट्स में, ये जो जनरेटिव सेल होती है, ये जो जनरेटिव सेल है ये यहीं पे डिवाइड कर जाती है और इन सेल्स का नंबर 3 हो जाता है, इसीलिए इसको 3 सेल स्टेज बोलते हैं। इसमें 3 सेल स्टेज में 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट प्लस 1 ट्यूब सेल। ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल इसी को बोलते हैं, ट्यूब सेल को ही वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ एंथर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, स्टॉक की किस तरीके से एंथर से अटैचमेंट है। तो पहले तो मोनोथिकस होंगे, अगर एक ही लोब होगा, मतलब एक ही लोब है, स्टॉक लगी है, ये हो गया आपका मोनोथिकस, और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का। अगर डाइथिकस होगा मतलब उसमें 2 लोब्स होंगी, जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो। इसके बाद बात करें कि किस तरीके से स्टॉक फिक्स होते हैं उसके साथ, अगर बेसल पार्ट से अटैच है तो सिंपल सा कि बेसी फिक्स्ड हो जाएगा वो, और अगर वो आपका डॉर्सीफिक्स से है तो क्या हो जाएगा, डॉर्सीफिक्स मतलब कि डॉर्सल साइड से लगा हुआ। एडिनेट टाइप मतलब ये आपका मान लो एंथर है और इसका जो लोब इसके साथ लगी होगी, जो स्टॉक इसके साथ लगी होगी, वो इस तरीके से लगी होगी, मतलब इसका पूरा ये जो पोर्शन है यहाँ से पूरा अटैच्ड होगी एक साइड से, इसको हम एडिनेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये जो है आपका विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर में सबसे ज़्यादा होता है, इसको वर्सेटाइल टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टैपेटम लेयर से है। आपको पता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपेटम, और ये नरिशिंग लेयर होती है जो कि एंथर के अंदर स्ट्रक्चर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिससे कि आपका पोलन ग्रेन बनना होता है, उसको नरिशमेंट देती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। टैपेटम में स्टूडेंट्स यूजुअली माइटोसिस होता है। माइटोसिस डिवीजन ऑफ जो सेल्स है वो चलता रहेगा, जिसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस प्लस कैरियोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा। लेकिन एक कुछ टाइम क्या होता है कि जो आपका कैरियोकाइनेसिस है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन है, वो स्टॉप हो जाता है, और कुछ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा होता है तो मल्टीपल न्यूक्लियाई वहाँ पे बन जाते हैं, इसीलिए जो टैपेटम लेयर है वहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियस भी रिपोर्ट किए गए। अब टैपेटम लेयर ये ऑक्सीजन को स्क्रीट करती है, दैट इज योर इंडोल एसिटिक एसिड, बट ये आपकी बुक्स में बहुत कम बुक्स में दे के रखा है, अदरवाइज ये मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था तो मैंने नोट डाउन करा। ये हेल्प करती है पोलन किट के फॉर्मेशन में। आर्किस्पोरियल सेल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो है जो आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, उसके पास आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं। अदरवाइज
अगर आप बायोलॉजी में ये चीज़ पढ़ते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल्स, तो ये हमेशा ही मेगास्पोरेंजियम से रिलेटेड होती है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे रिलेटेड होती है। लेकिन हाँ, ये जो कुछ सेल्स होते हैं ये एंथर में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। यूजुअली जो है छोटे एग्जाम्स में यही पूछते हैं कि मेगास्पोरेंजियम से रिलेटेड होता है आर्कियोस्पोरियल सेल्स। अगर आप डायरेक्टली सर्च भी करोगे गूगल पे तो आपको वो डायरेक्ट मेगास्पोरेंजियम से ही रिलेटेड क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे आर्कियोस्पोरियल सेल्स ऑफ एंथर तो आपको इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ मिलेगा। ओके, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को हम प्लेनोलॉजी बोलते हैं। पोलन ग्रेन एडिबल होते हैं, एज अ सप्लीमेंट यूज करते हैं। अभी कुछ साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले, ये एग्जाम में क्वेश्चन रह चुका है सप्लीमेंट वाला। और एक और चीज जो मैंने आपको एंजाइम बताया, कैलेज एंजाइम जो है प्रोड्यूस होता है आपका टेपिटम लेयर जिसको प्रोड्यूस करता है, इसका जो केमिकल नेम है दैट इज ग्लूकेन एंड 1,3 बीटा डी ग्लूकोसाइड, ठीक है। अब इसके बाद आपको फंक्शन ऑफ टेपिटम ध्यान में रख लें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। यूबिश बॉडीज वाला क्वेश्चन, स्पोरोपोलिनिन वाला क्वेश्चन, फिर जो है कितने सेल स्टेज पे डेhiscence होती है पोलन ग्रेन की, मोस्ट प्लांट्स में कितने सेल स्टेज होता है, और अगर अरेंजमेंट ऑफ स्टॉक है ओवर द एंथर वहाँ से क्वेश्चन रहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।